जो सम्राट अशोक हैं उनको अपमानित कर दिया गया। यानी अब इतिहास के पन्नों में सम्राट अशोक और अशोक स्तंभ को एक साथ जोड़कर ये जरूर याद किया जाएगा, लेकिन भारत की सरकार के साथ इसे जोड़ा नहीं जा सकता। इन सभी पार्टियों के नेताओं को बहुत बड़ा झटका लगा है। सेंट्रल विस्टा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस चीज का उद्घाटन कर दिया जिसको लेकर 20 पार्टियां नरेंद्र मोदी और भाजपा के विरोध में खड़ी हो गई हैं। हालांकि ये विरोध जो नीतीश कुमार ने शुरू किया था वो साझा विपक्ष की तरफ नहीं मुड़ा और कई दल इस मुद्दे पर लोकतंत्र के साथ खड़े नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योता को स्वीकार किया उन लोगों ने। नमस्कार, स्वागत है, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। पर्दे के पीछे की खबरों को लगातार आपके सामने लाने का हम काम करते हैं। देखिए, एक बड़ा दिन है आज, जहाँ एक तरफ नया संसद मिला है देश को, वहीं इस मुद्दे पर विवाद भी जबरदस्त है। विवाद तो दरअसल शुरुआत इस विवाद की भाजपा की तरफ से हुई थी, नरेंद्र मोदी की तरफ से हुई थी, लेकिन जिस तरीके से एक ट्वीट कर दिया सुबह सुबह राजद ने, ये पूरी लड़ाई अब राजद की तरफ मुड़ गई है। दरअसल राजद ने नए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के साथ एक ताबूत की तस्वीर ट्वीट कर दी। इस ट्वीट के बाद विवाद बहुत बढ़ गया। बताया जा रहा है कि भाजपा के नेताओं समेत जदयू के नेता, कांग्रेस नेताओं ने लगातार इस ट्वीट की भर्त्सना की है। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ लोकतंत्र का मंदिर है, वहीं दूसरी तरफ ताबूत दिखाना कहीं ना कहीं विकृत मानसिकता का प्रतीक है। अब राजद ने तो ट्वीट कर दिया, राजद इस मुद्दे पर खड़ी भी है, लेकिन ये मुद्दा आखिर शुरू कहां से हुआ था? नई संसद पर विरोध करना किसने शुरू किया था? तो दरअसल नई संसद पर विरोध करने की जो शुरुआत की वो नीतीश कुमार ने की, फिर इसे कांग्रेस ने पकड़ा और इस मुद्दे को दलील ये दी गई कि देश में जब पिछड़ों की एक राष्ट्रपति हैं जिन्हें भाजपा ने ही अपनी तरफ से नियुक्त किया था, तो ऐसी स्थिति में उनका नाम शिलापट पर क्यों नहीं रखा गया? एक और बड़ा विवाद है, जिस विवाद को बिहार में खासतौर पर चुनाव में भुनाया जाएगा। आप याद कीजिएगा कि इस देश में जब भी प्रतीक चिन्हों की बात आती है तो सम्राट अशोक के अशोक स्तंभ को हमेशा बिहार देश की सरकार से जोड़कर रखा गया है, लेकिन इस अशोक स्तंभ को हटाकर अब वहां सोंगोल रखा जाएगा। सोंगोल क्या है? सोंगोल दरअसल मध्यकालीन भारत में यूज किया जाने वाला एक राजदंड है, जिसे इस्तेमाल करके हम जो अपनी पुरानी विरासत है उसे भी याद कर सकते हैं और साथ ही साथ जो पुरानी विरासत के साथ हमें आज तक संजो कर रखा है उस लोकतंत्र की ओर भी इशारा कर सकता है। लेकिन सोंगोल को लेकर विवाद बढ़ गया है। विवाद इसलिए बढ़ गया है क्योंकि सम्राट अशोक के अशोक स्तंभ को, जो कि बिहार में एक बड़ी जनसंख्या, बड़े वोट बैंक का प्रतीक चिन्ह है, उसे हटा दिया गया है। यानी अब इतिहास के पन्नों में सम्राट अशोक और अशोक स्तंभ को एक साथ जोड़कर ये जरूर याद किया जाएगा, लेकिन भारत की सरकार के साथ इसे जोड़ा नहीं जा सकता। राष्ट्रपति और सभापति की मंच पर, उनके मेज पर अब सोंगोल रखा जाएगा। सोंगोल में ऊपर की तरफ नंदी बसे हुए हैं। नंदी का प्रतीक चिन्ह है, जो शेरों के चिन्हों को, 3 शेरों के चिन्हों को हटाकर लगाया गया है। अब इससे विवाद कहां उत्पन्न होता है, समझ लीजिए। देखिए, कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने कहा है कि ये विवाद जो है वो अनावश्यक है, क्योंकि देश में परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव होते रहते हैं। जहां एक तरफ अगर अशोक स्तंभ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वहीं हमारे लिए ये प्रतीक चिन्ह सोंगोल भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन ने जब भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी गई थी तो उस सोंगोल को नेहरू को प्रदान किया था और नेहरू जी ने उसे हिफाजत से रखा हुआ था। तो वो हमारी एक तरह से आज़ादी का प्रतीक है और इस प्रतीक चिन्ह को अगर हमारे आज़ादी के मंदिर यानी संसद में, नए संसद में, सेंट्रल विस्टा में अगर रखा जाए सभापति की मेज पर, तो ये पूरे विश्व को एक मैसेज देने जैसा होगा। आज भी पाकिस्तान के संसद में गदा रखी रहती है, वो प्रतीक चिन्ह है उनके सुपर पावर का। इसी तरीके से अगर सोंगोल होगा तो ये एहसास कराने के लिए कि भारत भी एक सुपर पावर बन सकता है, भारत ने भी आज़ादी प्राप्त कर ली है और जितनी भी जो जटिलताएं हैं उससे हम ओवरकम कर लेंगे। शशि थरूर की बात अपनी जगह पर है, जदयू की दलील अपनी जगह पर है, भाजपा इस मुद्दे पर अलग दलील दे रही है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के जातीय वोट बैंक को, लव कुश, माली, इस वोट बैंक को सीधे सम्राट अशोक से जोड़ा जाता है। लव कुश के वोट बैंक को मौर्य से जोड़ा जाता है। तो मौर्य वंशी, पटेल वंशी, चंद्रगुप्त, ये सारी जो वोट बैंक है ओबीसी का, इसको कहीं ना कहीं जोड़ा जाता है सम्राट अशोक से। तो सम्राट अशोक के प्रतीक चिन्ह को हटाकर अगर सोंगोल भारत सरकार रख देती है तो इसका बिहार में असर क्या होगा? देखिए,
प्रथम दृष्टया तो बता पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन चुनावी रणनीतिकारों के और बिहार के बड़े बड़े रणनीतिज्ञों ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि जिस ओबीसी वोट बैंक को, जिस लॉकुस को साधने की जो प्रक्रिया है, चूंकि नीतीश कुमार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है, धीरे धीरे नीतीश कुमार देश की राजनीति में अपना कद जरूर बढ़ा रहे हैं, लेकिन बिहार में उनके जातीय वोट बैंक को, चाहे लौ हो कुछ हो, उसमें लगातार भाजपा सेंधमारी करने में सफल हुई है। और अब उस समीकरण को भाजपा अपने पाने में बुलाने की कोशिश कर रही है, जहां एक तरफ सम्राट चौधरी को, जो कि कुशवाहा समाज से आते हैं, अपना बिहार का अध्यक्ष बनाया है, वहीं आरसीपी सिंह को भी उन्होंने भाजपा में ज्वाइन करा लिया है। और अब उपेंद्र कुशवाहा भी एक तरफ इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी एंट्री भाजपा में हो सकती है। इसको लेकर बातचीत हो चुकी है। फर्स्ट लेवल जो टॉक्स हैं वो अमित शाह से उनके हो चुके हैं। आपको याद होगा उस दौरान मैं दिल्ली में मौजूद था, मैंने आपको वो सारी तस्वीरें लाइव दिखाई थी। लेकिन अब आपको बताने जा रहे हैं कि दरअसल जहां एक तरफ फ्री हैंड मिल रहा है, नीतीश के घटते जनाधार को भाजपा समेटने में लगी हुई है, वहीं अपने नेताओं के जो फ्रंट एंडर्स नेता हैं बिहार में, चाहे आरसीपी सिंह हो, सम्राट चौधरी हो या उपेंद्र कुशवाहा जो कि आरएलजेडी के अध्यक्ष हैं, इन सभी पार्टियों के नेताओं को बहुत बड़ा झटका लगा है। सोंगोल को लगाने की वजह से, सम्राट अशोक स्तंभ को वहां से हटाने की वजह से अब नाराजगी जो है लौकुश समाज में खास तौर पर देखी जा रही है। और इस नाराजगी को भुनाने की प्रक्रिया जदयू और राजद ने शुरू कर दी। यहाँ तक कि जदयू तो इस मामले पर बहुत अग्रेसिव हो गई। नीतीश कुमार ये समझ चुके हैं कि जो लौकुश समीकरण उनसे छिटक रहा था उसे वापस प्राप्त करने का एक बहुत सेंटिमेंटल वैल्यू उनके पास मिल चुका है। ये एक हथियार हो सकता है जिसे नीतीश कुमार अपने लौकुश के खोते जनाधार को वापस प्राप्त कर सकते हैं, कुशवाहा समाज के सेंटिमेंट को जगा सकते हैं। यहाँ तक कि आप में से कई दर्शक भी कल लगातार मुझे फ़ोन करके ये बात बता रहे थे कि सर भाजपा के साथ जाने का मन तो बना लिया था, शोषित और शोषक का जो नैरेटिव है वो तो समझ गए थे, ये भी समझ गए थे कि क्रीमी लेयर हमारा हक खा जाता है, ये भी समझ में आ गया था कि जो बिहार में एक समीकरण बना था जिस आधार पर यादवों को, उसके बाद कुशवाहा को, उसके बाद फिर कुर्मी को मिलना था शासन, लेकिन कुशवाहा को नहीं मिल पाया, ये भी समझ में आ रहा था। लेकिन ये बात कैसे पचा लें कि हमारे सबसे प्रिय जो सम्राट अशोक हैं उनको अपमानित कर दिया गया, उनके जो प्रतीक चिन्ह है उसको संसद से हटा दिया गया। दरअसल आपको याद करना चाहिए, इससे पहले इसी तरीके की घटना हुई थी। भाजपा के एक विद्वान थे, साहित्यकार, उन्होंने सम्राट अशोक को लेकर एक टिप्पणी कर दी थी। सम्राट अशोक को लेकर की गई उनकी टिप्पणी की वजह से उस वक्त तत्काल जदयू में रहने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने जमकर इसकी आलोचना की थी और भाजपा को नसीहत दी थी कि सुधर जाओ वरना आपके साथ गठबंधन भी तोड़ा जा सकता है। नीतीश कुमार से बिना सलाह लिए ये बात खुद उपेंद्र कुशवाहा ने कही थी तब, और इस पर विवाद इतना हुआ था कि संजय जायसवाल और उनके बीच फेसबुक ट्विटर पर वाकयुद्ध हो गया था। यानी अब जो उपेंद्र कुशवाहा तब इतने नाराज हुए थे, वो यदि अब सम्राट अशोक के अशोक स्तंभ को हटा देने से कुछ नहीं बोल रहे हैं, निश्चित तौर पर भाजपा के साथ जाने की वजह से हो सकता है कि उनकी चुप्पी हो। लेकिन कार्यकर्ता कैसे बर्दाश्त कर ले? कार्यकर्ता लगातार एक्टिव हैं और वो सोशल मीडिया का रुख कर रहे हैं, ये बताते हुए कि उन नेताओं को, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे आरसीपी सिंह हो, इन सभी को जवाब देना होगा कि ओबीसी समाज का एक बड़ा प्रतीक चिन्ह, सम्राट अशोक का प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ क्यों हटाया गया। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।